तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आते हैं एक सीधे शानदार टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। आज क्या है? विशेषण। आखिर ये हिंदी का टॉपिक में विशेषण इतना तहलका क्यों मचाया है, इसके बारे में भी समझते हैं। तो ये विशेषण एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक एग्जाम में ये अधिकांश पूछे जाते हैं, और इसलिए क्या हो गया है, ये बहुत फेमस वर्ड हो गया है। तो आते हैं इसके बारे में समझते हैं आखिर विशेषण होता क्या है। आज का हमारा टॉपिक वीवीआई टॉपिक है। वीवीआई टॉपिक आज का मानते हैं, और आज हमारा क्या है, विशेषण है। आते हैं विशेषण के बारे में क्या लिखा है इसके बारे में समझते हैं। ध्यान समझते रहिए, ठीक है। तो लिखा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं, यानी शब्द को ही विशेषण। अपने भाषा में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। अब देखिए कि विशेषता कौन सा बताएगा, तो विशेषता बताएगा गुण का, धर्म का, और अधिकांश चीज का विशेषता ये बताता है, ठीक है। तो हम क्या समझे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। आते हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आखिर ये क्या है, ठीक है। तो जैसे के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर हम गाय लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए। क्या लिख रहे हैं, गाय लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को, गाय लिख रहे हैं। उसके बाद हम और एक वर्ड लिख रहे हैं, आदमी लिख रहे हैं। आदमी, ये दोनों क्या है, ये दोनों संज्ञा सर्वनाम में से जो भी है संज्ञा है, दोनों है ना। अब देखिए हम यहां पर लगाए कि गाय काली है। गाय काली है, ठीक है। गाय काली, समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है साफ साफ, गाय काली है। उसके बाद हम यहां पर लिखे हैं, ध्यान से देखते रहिएगा हम क्या बताना चाहते हैं। आदमी जवान है, आदमी जवान है। चाहे टोपी हम यहां पर लिख रहे हैं, नाउन लिख रहे हैं, और इसके पहले हम लगा रहे हैं यहां पर टोपी काली है लिख लीजिए, चाहे उजली है, जो भी हमारा रंग आ जाएगा, ठीक है। जो भी हमारा रंग आ जाएगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, अब यहां पर देखिए कि हम गाय यहां पर नाउन लिखे, यहां पर देखिए वर्ड लिखे हैं, ये सब वर्ड लिखे हैं, नाउन यानी संज्ञा लिखे हैं। अब देखिए कि हम गाय का देखिए, गाय के सामने क्या लिखे हैं, काली लिखे हैं। आदमी के सामने क्या लिखे हैं, आगे क्या लिखे हैं, जवान लिखे हैं। टोपी के आगे क्या लिखे हैं, काली लिखे हैं। अब आप लोग को दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये गोल गोल घेरा लगा के क्या कर दिए। आप लोग का दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये सब क्या लिख दिए। तो अभी आप लोग को बता रहे हैं। अच्छा बताइए, गाय हमारी तो संज्ञा है, लेकिन गाय का क्या विशेषता है। गाय, हम आप लोग से पूछें गाय की क्या विशेषता है, तो आप लोग बोलिएगा, हम कहेंगे गाय के कुछ बारे में बताइए, तो आप लोग क्या कहिएगा, गाय काली है, गाय दूध देती है, गाय उजली है, चाहे गाय भूसा खाती है, चोकर, मैंने उसके बारे में जितना होगा बारे में उसके सब हम बता देंगे, यानी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा यानी विशेषता बताएंगे। तो हम इसी के बारे में विशेषता बता रहे हैं कि गाय कैसी है, काली है। गाय कैसी है, काली है, यानी इसका विशेषता बता रहे हैं। आदमी, आदमी की हम विशेषता बता रहे हैं कि आदमी कैसा है, जवान है। आदमी कैसा है, जवान है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर टोपी लिखा गया है। अब हम मान लीजिए टोपी ऐसे पहन लिए, ऐसे मान लीजिए हम टोपी पहन लिए, तो टोपी पहन लिए, तो अब टोपी की खासियत क्या है भाई। टोपी आप लोग, हम जाते हैं मार्केट, तो मार्केट जाते हैं तो कोई पूछता है कि अच्छा बताइए, मान लीजिए आप कहिएगा कि हम जाते हैं टोपी किनने, तो आपका फ्रेंड चाहे कोई भी पूछेगा कि आप कैसा टोपी किनेंगे, चाहे दुकान पर जाइएगा तो आपसे वो पूछेगा कैसा टोपी लाइए बताइए भैया, तो आप कहेगा कि उजला टोपी लाइए, चाहे काला टोपी लाइए। तो आप टोपी की विशेषता बता रहे हैं, आप टोपी की विशेषता बता रहे हैं कि उजला लाइए, काला लाइए, चाहे भूरा लाइए, चाहे मत लाइए। यानी वो जो उजला काला ये सब बता रहे हैं, ये विशेषता ही बता रहे हैं। तब ये जब भी बताएंगे ऐसा ही, अभी नहीं काली बताएं, जब यहाँ पर मान लीजिए टोपी टोपी काली है, चाहे उजली है, आप ये बता रहे हैं, ठीक है। चाहे मान लीजिए कि यहाँ पर टोपी हमारा मान लीजिए काला हमको लेने का मन नहीं है, हमको लेने का ऐसा मन है, लाल लेने का मन है, तो आप जैसे ही बोलिएगा कि जब मान लीजिए गए लेने के लिए, और मान लीजिए कि ध्यान कर, नहीं काला नहीं मस्त रहेगा, लाल मस्त रहेगा, तो हम क्या किए, अब इसमें हम चेंज किए, और जैसे ही इसमें चेंज किए तो हमारा टोपी भी कैसा आएगा, वैसे ही आएगा। यानी ये दोनों का संबंध है, यानी गाय की विशेषता काली है, आदमी की विशेषता जवान है, और टोपी की विशेषता क्या है, लाल है। तो आते हैं अभी इनके बारे में और चर्चा करेंगे,
और इनके भेद भी कितने होते हैं और भेद के भी बारे में चर्चा करेंगे। तो जल्दी इसको टाइप कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम क्या लिखे हैं, विशेषण के भेद लिखे हैं। यानी आप लोग से एग्जाम में पूछा जाए कि आखिर विशेषण पढ़ लिए हम लोग, लेकिन अब विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो हम लोग को पूछना है, बताना है कि हम लोग कितना होता है विशेषण के भेद। 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी आप लोग से एग्जाम में आए कि विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम बताएंगे 4 भागों में। अब देखिए कौन कौन से है, तो हम लोग बताएंगे गुणवाचक। गुणवाचक, अब देखिए इसका हम सामने क्या लिखे, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ध्यान से देखते रहिए। दूसरा नंबर है परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। अभी आप लोग को बताएंगे इसके बारे में पूरा बढ़िया से। संख्यावाचक विशेषण, विशेषण, ठीक है, और सर्वनामिक विशेषण, विशेषण। अब आप लोग को ध्यान में ये ख्याल उठ रहा होगा तो आखिर ये विशेषण विशेषण क्यों लगाए, क्यों विशेषण लगाए हैं, क्योंकि ये इन्हीं के 4 लड़के हैं, विशेषण के ही 4 लड़के हैं, और 4 लड़के का नाम है, पहला का नाम, जैसे आप लोग घर में 4 बच्चे हैं, एक पिताजी को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो अपने चारों पुत्र के नाम धरेंगे, तो ये चारों पुत्र के यानी एक बाप के 4 बेटे, ठीक है, और पहले बेटे का नाम गुणवाचक, दूसरे परिमाणवाचक, तीसरा नंबर संख्यावाचक नाम धरे हैं, और चौथा सर्वनामिक वाचक। अब देखिए सर्वनामिक धरे हैं तो इसमें ध्यान समझते रहिएगा, ध्यान ताकते रहिए, ठीक है। अब देखिए जब मान लीजिए कि इनके पिताजी के नाम में विशेषण का यूज हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई भी नाम के पीछे अपना टाइटल लगाता है, जैसे ये सी वो सी, मैंने जैसे जो भी टाइटल लगाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर राजू लिख दें चाहे कुछ भी लिख दें, और यहाँ पर अपना टाइटल, यहाँ पर पटेल लिख दें चाहे कुछ भी लिख दें, सी लिख दें चाहे कोई भी लिख दें, कुशवाहा लिख दें, मैंने कुछ भी यानी कोई भी अपना टाइटल लगा दे, जिसे मान लो कोई भी लगाता है, तो यहाँ पर जो लगाने वाले हैं तो अपने सामने ये सब लगाते हैं। अब मान लीजिए इनके भी मान लीजिए ये कुछ भी है, जैसे मान लीजिए कि इसको हम धर रहे हैं टापू धर रहे हैं, और टापू के 4 लड़के हैं, 1 2 3 4, और चारों का यहाँ पर नाम हो गया, नाम नामकरण कर दिया अपना, गुणवाचक एक का नाम धर दिए, परिमाणवाचक का नाम धरिए, और संख्यावाचक इसका, और सर्वनामिक भी इसका। अब देखिए अपने नाम में ये सब टाइटल लगा रहे हैं, ये सब जितने टाइटल हैं ये सब लगा रहे हैं, तो अब ये अपने नाम के भी पीछे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि कहेंगे कि हमारे पिताजी के नाम के पीछे लगा है टाइटल, कुछ भी लगा है तो हम भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, कानू कानू ये, और ये टानू रानू सब लगा देंगे, अपने पीछे पीछे जितने टाइटल होंगे सब लगा देंगे, कहेंगे कि हम पिताजी हमारे लगाए हैं तो हम भी लगाएंगे। तो अब आप लोगों को समझा रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ, विशेषण के 4 लड़के हैं, यानी पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, और चौथा सर्वनामिक विशेषण। क्लियर। अब आते हैं इनको क्या करते हैं, पहला गुणवाचक विशेषण के बारे में समझते हैं, तब उसके बाद परिमाण, तब उसके बाद संख्या, तब सर्वनामिक। जल्दी इसको टाइप कीजिए, ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं, ये हमारे काम में, ये वाला हम हटा दे रहे हैं, आप लोग समझ जाए, जल्दी इसको टाइप कीजिए। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, पहला भेद का नाम लिखे हैं, और ये देखिए हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। तो हम गुणवाचक यहाँ पर डिफिनेशन लिखे, इसके बारे में भी समझते हैं कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है जिससे क्या, जिससे संज्ञा के गुण दशा रंग स्वभाव इत्यादि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में गुण का यानी गुण, दशा, रंग और स्वभाव का, और अधिकांश वर्ड है लेकिन इतने वर्ड आप लोग के लिए लिखे हैं कि आप लोग को समझ में दिक्कत नहीं है, यानी गुण, दशा, रंग, स्वभाव, ठीक है, इत्यादि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण, यानी इसमें गुण का बात अधिक होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग के लिए, कि जैसे यहाँ पर थोड़ा पानी, थोड़ा, ध्यान से देखते रहिए, थोड़ा पानी, क्या लिखे यहाँ पर, थोड़ा पानी। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, पानी कितना लाना है, पानी कितना लाना है, थोड़ा, पानी कितना लाना है, थोड़ा, समझ में आ रहा है आप लोग को, पानी कितना लाना है, थोड़ा। और एग्जांपल देखिए, कुछ,
ठीक है, कुछ सोना, चाहे कुछ अनाज, अनाज, कुछ अनाज। अब अनाज भी कितना लाना है, कुछ लाना है, यानी थोड़ा ही लाना है। अनाज आप लोग से मांगा जाए तो आप लोग को कोई भी अनाज मांगे, कुछ थोड़ा सा ही अनाज लाना, चाहे थोड़ा सा भी हमको, चाहे कोई देखते हैं घर में कोई खाना खाने के लिए आता है तो थोड़ा सा ही भात देना हमको देना, ठीक है, थोड़ा सा ही भात देना। अब बताओ थोड़ा सा यानी इतना भात, इतना भात तो नहीं यानी यहाँ पर देखिए इसी का बात हो रहा है कि थोड़ा सा अनाज, ठीक है, थोड़ा सा यानी कुछ अनाज हमको मिला है। यहाँ पर देखिए पानी मिला है, लेकिन कितना मिला है, ज्यादा मिल गया है नहीं, थोड़ा पानी मिला है, थोड़ा पानी यानी बहुत कम मात्रा में। तो यहाँ पर देखिए पानी की विशेषता ये बता रहा है, गुण बता रहा है, और अनाज भी ये बता रहा है कि यहाँ पर कुछ, तो अनाज के सामने कुछ लगा है और पानी के सामने थोड़ा, यही हमारा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। समझ में आ रहा है आप लोग को, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या है, इसको जल्दी टाइप कीजिए। यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखे एग्जाम्पल में थोड़ा पानी और कुछ अनाज लिखे। यहाँ पर जो अनाज है, अनाज कुछ है और पानी थोड़ा है, ये हमको क्या बता रहा है, ये परिमाणवाचक बता रहा है, यानी परिणाम बता रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये एग्जाम्पल कहाँ का होगा, ये एग्जाम्पल इसमें होगा, इसमें का हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर घबरा नहीं है, यहाँ पर देखिए हम इसका एग्जाम्पल आप लोग को बता रहे हैं सामने, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखते रहिए। जैसे मान लिया कि यहाँ पर अच्छी लड़की, अच्छी बोला, एग्जाम्पल में थोड़ा दिक्कत हो गया था, इसमें का हम एग्जाम्पल देते, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए अच्छी, अच्छी लड़की, ध्यान से देखते रहे, ठीक है, अच्छी लड़की। उसके बाद अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, क्लियर। यहाँ पर कोई दिक्कत है, अच्छी लड़की और अच्छा लड़का, चाहे कुछ भी लिख लीजिए, काली गाय लिख लीजिए, चाहे उजला गाय लिख लीजिए, काली गाय, यही जानिए, काली गाय। अब देखिए यहाँ पर जो डिफिनेशन कर रहा है उसके मुताबिक हम जाएंगे, वहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, कोई बात नहीं। यहाँ पर लड़की है, लड़की कैसी है, लड़की का गुण क्या है, लड़की कैसी है, रंग कैसा है। तो लड़की देखिए यहाँ पर इसका गुण बता रहा है कि लड़की अच्छी है, कैसी है, अच्छी है। लेकिन यहाँ पर देखिए गाय, गाय की विशेषता बता रहेगा क्या, काली है। यानी देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर तो ये बता रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है, यहाँ पर कुछ देखिए स्वभाव भी बता रहा है कि अच्छी लड़की है भाई, अच्छी लड़की है। लेकिन यहाँ पर देखिए गाय, गाय भाई कोई भी गाय पोसेगा तो गाय कैसी है, काली है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर रंग बता रहा है, क्या बता रहा है, रंग बता रहा है। तो अब आप लोग क्लियर, आप लोग घबरा नहीं है, अब आप लोग क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जिस संज्ञा के गुण धर्म दशा रंग, यहाँ पर गुण दशा रंग स्वभाव इत्यादि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे में अच्छी लड़की, काली गाय, तो यहाँ पर लड़की कैसी है, अच्छी है, और गाय क्या है, काली है। तो यहाँ पर काली क्या हो गया और अच्छी क्या होगा, ये गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। जल्दी इसको टाइप कीजिए। यहाँ पर अब देखिए अब क्या क्या लिखे हैं, तो 2 नंबर में क्या लिखे हैं, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिससे, ठीक है, जिससे वस्तु की माप या तौल का बोध हो, जिससे वस्तु की माप या तौल का बोध हो, यानी माप यानी क्या, जब हम जाते हैं दुकान पे तो कहते हैं कि 1 केजी चावल दे दीजिए, चाहे 2 केजी चीनी दे दीजिए, हमको 1 लीटर तेल, जितना हम ये सब अपने दैनिक जीवन में ये सब यूज करते हैं, अपने जो सुबह से लेकर शाम तक ये हिसाब जोड़ते हैं, उसमें नाप तौल ये सब दुकान पे जाते हैं तो सब चीज नाप जोख के लेते हैं। तो इसमें हमारा नापने और तौलने का, इसमें जब भी बात होगा तो हम किसका नाम देंगे, परिमाणवाचक विशेषण का नाम देंगे। जब भी विशेषण में पूछा जाए कि किस विशेषण में नाप या तौल का बोध होता है, तो हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। आते हैं इसके बारे में, देखिए जिससे वस्तु के नाप या तौल का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक। अब देखिए यहाँ पर पानी है, पीछे हम बताए थे, लेकिन वह एग्जाम्पल डला गया तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए वह इसी के बारे में बताए थे। तो यहाँ पर पानी देखिए, पानी कितना है, पानी है थोड़ा, यानी थोड़ा यानी थोड़ा उसमें है, इससे तो ज्यादा नहीं है ना, इससे ज्यादा नहीं है, यानी उसका क्या बता रहा है, यानी नापा है, तौला है, तब में उसको पता है कि पानी हमको थोड़ा लेकर है। ऐसे पानी थोड़ा लगे तो 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3, यानी बहुत सारा लगा तालाब भी बैठा देगा, लीजिए पानी ले लीजिए।
तो आप कहिएगा पानी थोड़ा लाइएगा, तो आप उसमें से कोई भी लाने वाला होगा तो समझ जाएगा कि यानी उसको नाप के लाना है, यानी थोड़ा लाना है। अब देखिए, तो यानी पानी कितना लाना है, थोड़ा। ये देखिए इसका विशेषता बता रहे हैं, यानी क्या है, परिमाणवाचक विशेषण ये है, ठीक है। उसके बाद देखिए सोना, वो सोना नहीं, सोना वो वाली नहीं जो सोते हैं, ठीक है, आप लोग दूसरा समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर सोना है, तो सोना देखिए कितना लाना है, सारा लाना है, सारा सोना लाना है। जब सारा सोना लाना है तो यानी उसका भी एक लिमिट होगा, उसको भी हम क्या लाएंगे, सारा। तो यहाँ पर सारा क्या हो गया, ये परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आते हैं, अब यहाँ पर आते हैं 3 नंबर संख्यावाचक विशेषण। धीरे धीरे समझना है, ठीक है। एग्जाम में यहाँ सवाल भुलवा भुलवा के पूछता है, तो आप लोग को अब घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, संख्यावाचक, जिससे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होगा, इसमें संख्या का बात होगा। अब आते हैं नीचे, देखिए क्या एग्जांपल में दिया है, 8 लड़के कितने आदमी थे, तो 8 आदमी थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लड़के कितने हैं, हम पूछे कि लड़के कितने हैं, तो आप लड़के को तौलिएगा कितने हैं, तो आप लड़के का गुण बताइएगा कि अच्छे हैं, तो गुणवाचक में चल जाएगा। ये जब तौलिएगा उसको तो ये परिमाणवाचक में चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर संख्या का जब भी बात होगा तो यहाँ पर देखिए लड़का संज्ञा, यानी यहाँ का ये विशेषता बता रहा है कि 8 गो लड़के को लाना है। क्लियर, यानी इसका 8 क्या हुआ, 8 नंबर क्या हुआ, ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर घोड़े कितने हैं, घोड़े कितने हैं, तो हम घोड़े कितने बताएंगे, 5 है, यानी ये जवाब देंगे ये, यानी इसका ये विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 क्या है, संख्यावाचक विशेषण। क्लियर, अब नीचे आते हैं, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या कहता है, इसके बारे में समझते हैं। जो संज्ञा नहीं, जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक। जो देखिए यहाँ पर, जो सर्वनाम संज्ञा के पहले, संज्ञा के पहले आता है। अब ये संज्ञा के पहले कहाँ, लड़की यहाँ पर संज्ञा है, महिला। अब देखिए संज्ञा के पहले क्या आ गया, वो। महिला के पहले क्या आ गया, कौन। तो यहाँ पर वह और कौन, ये दोनों क्या है, ये दोनों सर्वनामिक विशेषण है। ये दोनों क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। तो आज का क्लास आप लोग कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हुआ तो अपने दोस्तों के पास भी भेजते रहिए और एग्जाम में बेहतर कीजिए, यही हमारा कामना है। और देखिए इसमें से अधिकांश सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं अब अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद।